नमस्कार, मैं पुष्पांकर पीयूष खबर लाइव के नए एपिसोड में आप सभी मैकेनिक भाइयों का स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बावजूद भी मार्च में अधिक खपत कैसे हुई और इसका कैसे आपके व्यवसाय पर सकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही जानेंगे ईवी सेगमेंट की बड़ी हलचलों के बारे में, सरकार और कंपनियां क्या कर रही हैं इस पर। मगर खबरों को शुरू करने से पहले एक अहम जानकारी, हम खबरों के इस कार्यक्रम में बदलाव करने जा रहे हैं और इसमें हमें आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो मैकेनिकों के व्यवसाय से जुड़ी है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। हमारी टीम उस जानकारी को चेक करने के बाद अन्य मैकेनिक भाइयों तक जरूर पहुंचाएगी। और हाँ, जिन मैकेनिक भाइयों का खबर सेलेक्ट किया जाएगा उन्हें हमारी तरफ से मिलेगा नकद इनाम। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम। मार्च में भारत की फ्यूल डिमांड 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। ऑयल मिनिस्ट्री के पेट्रोलियम एंड प्लानिंग एनालिसिस सेल के 9 अप्रैल के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल मार्च में फ्यूल डिमांड 18.62 मिलियन टन थी, जो इस साल समान अवधि में 4.21% बढ़कर 19.41 मिलियन टन हो गई। ये मार्च 2019 के बाद सबसे ज्यादा है। मार्च 2019 में फ्यूल डिमांड 19.56 मिलियन टन थी। आइए जानते हैं इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर बीत जाने के बाद भी देश में कोई नेगेटिव असर नहीं देखने को मिला। लोगों को तब तक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी थी। मास स्केल पर लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके थे, जिसके कारण इसका अच्छा प्रभाव ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ा। वर्क फ्रॉम होम कल्चर खत्म होने के कगार पर आ गया और लोग ऑफिस की तरफ जा मुड़े। खास बात यह रही कि कोरोना के बाद लोग प्राइवेट गाड़ियों का ज्यादा उपयोग करने लगे, जिससे तेल की खपत बढ़ी। अब इसका पॉजिटिव असर आपके व्यवसाय पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर होंगी उतना ही अधिक वो सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर। फास्टैग उपयोगकर्ता जल्दी ही गाड़ी पर टैग स्विच कर सकेंगे और नए टैग का विकल्प चुन सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 3 नए कोड को शामिल करके फास्टैग में बदलाव करने के बाद सुविधा में सुधार किया गया है। ये दिशा निर्देश 30 जून से लागू होंगे, जिसके बाद कार चलाने वालों को अब आसानी से फास्टैग बंद कर सकेंगे, जिससे वे उसी गाड़ी पर दूसरा फास्टैग चुन सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार अब फास्टैग से आगे का भी सोचना शुरू कर चुकी है। दरअसल केंद्र सरकार गाड़ियों से टोल टैक्स की वसूली सैटेलाइट नेविगेशन से करने की तैयारी में है। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इस सिस्टम के जरिए गाड़ी हाईवे पर जितने किलोमीटर चलती है उसके हिसाब से टोल पर शुल्क दिया जाता है। यूरोपीय देशों में इस फॉर्मूले को सफल होता देख भारत में भी लागू किए जाने पर विचार विमर्श जारी है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अन्य खबर। राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को EMI पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। पहले 10,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदारों को 25% यानी करीबन 10,000 रुपये तक की सब्सिडी, जबकि पहले 1,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों को 2,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन यानी करीब कुल 12,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। बता दें कि दिल्ली के पास अभी कुल 2 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। सरकार के इस कदम से आने वाले दिनों में 2 व्हीलर की बड़ी मात्रा सड़कों पर दिखेंगी। इसके लिए आपको भी 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक की रिपेयरिंग व सर्विसिंग के लिए तैयार रहना होगा। इसमें मैकेनिक टीवी आपका भरपूर साथ देगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेगमेंट में बाउंस इन्फिनिटी ने क्या किया है। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कई स्टार्टअप कंपनियां इस दिशा में आगे आई हैं। इसी में से एक है बाउंस इन्फिनिटी। कंपनी ने अपने नए स्कूटर इन्फिनिटी E1 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा कि वह स्कूटर की डिलीवरी 18 अप्रैल से शुरू करने जा रही है। बाउंस इन्फिनिटी इस इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को अपने भिवाड़ी प्लांट में तैयार कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 4 व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्या हलचल है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग के कारण उत्पादन में तेजी लाने पर विचार कर रही है। टाटा मोटर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कंपनी को पिछले 2 महीनों में अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सीरीज के लिए हर महीने औसतन 5 से 6,000 बुकिंग मिल रही है। इसी को देखते हुए कंपनी अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोडक्शन को बढ़ाने की तैयारी में है। बता दें कि फिलहाल इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टाटा की 3 गाड़ियां हैं, जिनमें नेक्सॉन EV, टिगोर EV और एक्सप्रेस T है।
केंद्र सरकार ने अगले साल से सभी मोटर वाहनों के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया है। परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ट्रक व बस जैसी बड़ी गाड़ियों के लिए 1 अप्रैल 2023 से, छोटे और हल्के गाड़ियों के लिए 1 जून 2024 से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हीरो मोटोकॉर्प ने स्प्लेंडर की सीरीज में क्या बदलाव किए हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी लोकप्रिय स्प्लेंडर सीरीज की मोटरसाइकिल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। स्प्लेंडर सीरीज अब 1000 रुपये तक महंगी हो गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा मोटरसाइकिल में अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्प्लेंडर के अलावा हीरो मोटोकॉर्प की कुछ अन्य गाड़ियां भी महंगी हुई है। इसके साथ ही सुपर स्प्लेंडर ड्रम और सुपर स्प्लेंडर डिस्क के वेरिएंट को भी बंद कर दिया गया है। खबर सामने आ रही है कि ओला कंपनी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल केंद्र सरकार जल्द ही कंपनी को स्कूटर में आग लगने के कारण जवाब तलब कर सकती है। सरकार द्वारा देश भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं पर जांच के आदेश दिए जाने के कुछ दिनों बाद ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने ईवी निर्माता कंपनी से स्पष्टीकरण मांगे जाने का संकेत दे दिया है। आपको बता दें कि पिछले महीने पुणे में ओला इलेक्ट्रिक के S1 प्रो स्कूटर में आग लग गई थी। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने की एक और बड़ी वारदात बीते दिनों सामने आई। बल्क डिलीवरी के दौरान कंटेनर में मौजूद जितेंद्र ईवी के 40 स्कूटरों में से 20 स्कूटर आग के हवाले हो गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। अब जानिए जरा हटके की ये खबर। यकीनन आपको यह खबर सुनकर हंसी आ जाएगी। एक तस्वीर बीते दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और अपनी हंसी रोक भी नहीं पाएंगे। वायरल हो रही इस तस्वीर को IPS अधिकारी रुपिन शर्मा ने ट्विटर पर शेयर किया है। फोटो के साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन भी दिया है। फोटो में आप देख सकते हैं कि एक लाल रंग की पुरानी कार नजर आ रही है, जिसमें आगे नंबर प्लेट भी है। कार काफी पुरानी है और इसकी खास बात जो है वो है कि इसकी नंबर प्लेट पर लिखा है भूतपूर्व कक्षा नायक और अंग्रेजी में लिखा है X क्लास मॉनिटर। ये था आज का हमारा खबर लाइव सेगमेंट। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर ध्यान दें, अगर आपके पास इस तरह की कोई भी रोचक खबर या जानकारी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक देखते रहें, सीखते रहें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।